हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3। 1.3 को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे कि शांत क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती क्या है। पहले हम इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग। देखिए, शांत क्या है। शांत का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर उनका शेषफल जो है वो शून्य आ जाए, उसे कहते हैं शांत। जैसे मान लीजिए हमने भाग करा 4/5 को, अगर हम भाग करेंगे तो नीचे वाला बाहर होता है और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंदर होती है। तो अब ये 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे और 5 8 हमारा आ गया 40। तो शेषफल हमारा कट के क्या आ गया, 0। तो हम 4/5 को क्या कहेंगे, शांत है। क्या कहेंगे, शांत है। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया 11/10। अब 10 हमारा बाहर रहेगा, 11 अंदर आ गया, एक बार जाएगा तो 10 एक कम 10 हो गया, एक उतर गया, एक से एक कट गया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया और 10 एक कम क्या हो गया, 10। यहाँ भी कट के हमारा क्या आ गया, शेष शून्य आ गया। तो जब जिन संख्याओं को भाग देने पर उनका शेषफल 0 आ जाता है, उसी को हम कहते हैं शांत। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम इसकी परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है, उसे ही शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर, एकदम आसान भाषा में आपको परिभाषा हम लिखवा रहे हैं जिससे आप लोगों को हमेशा याद हो जाए। भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शांत। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव कहते हैं उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, हमने इसकी परिभाषा भी लिखवा दिया कि ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी भी संख्या को आप भाग दें और भाग देने पर शेषफल उसका अगर शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत ही उसे कहते हैं। ठीक है, तो शांत हमें टर्मिनेटिंग समझ में आ गया किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर शेष क्या आ जाए, शेषफल शून्य हो जाता है, उसे ही शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा है हमारा अनवसानी आवर्ती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब अनवसानी आवर्ती क्या होता है, तो देखिए, अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग दें और उसका शेषफल शून्य ना आए और दशमलव के कुछ चरणों के बाद अंक वही रिपीट होने लगे, यानी वही अंक दोबारा आने लगे और शेषफल उसका शून्य ना हो, उसे ही कहते हैं अनवसानी आवर्ती। जैसे मान लीजिए हमें जैसे मान लीजिए 11/3 को हमने भाग किया। ठीक है, यहाँ हम देखिए करते हैं 11 को 3 से भाग, तो 3 3 9 हो गया, 11 में 9 गए, 2 आया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर 2, फिर अब एक बार दशमलव लगाते हैं तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर 3 छंग 18, 2 0, अब यही चलते जाएगा। अब यही हमारा 3 छंग 18, 2 0 20 18, अब यही आएगा बार बार हमारा। ठीक है, तो यही संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी ही संख्या को अनवसानी आवर्ती कहते हैं, जिसको हम भाग करें तो वो कटने के बाद उसका शेषफल शून्य ना आए और अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे, यानी दशमलव के बाद जो अंक हैं रिपीट होने लगते हैं,
उसी को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, सॉरी उसी को क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, जिसमें शेषफल आपका शून्य ना आए और दशमलव के बाद कुछ चरणों के बाद अंक जो है आपका वो रिपीट होने लगता है, वही अंक बार बार आने लगता है, उसे ही कहते हैं अनवसानी आवर्ती। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि शांत क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम भाग दें तो उसका शेष फल जो है वो शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग दें उनका शेष भी शून्य ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे, यानी अंक वही जो है वो रिपीट होने लगे बार बार, उसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, आपको अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं, ये आपके हम समझने के लिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर उसका शेषफल शून्य न हो तथा कुछ चरणों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे, उसे ही क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। उसे ही अनवसानी आवर्ती कहते हैं। देखिए अनवसानी आवर्ती क्या होता था, ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर उसका शेषफल शून्य ना हो तथा कुछ चरणों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे, उसे ही क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे अभी हमने भाग करके आपको दिखाया था, 11/3 को जब हमने भाग करा था, नीचे वाली संख्या भाग होता है तो 3 3 9, 11 में 9 गए 2 आ गया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर 2, फिर 0, 3 छंग 18। अब यही जो आपका 6 है वो बार बार रिपीट होगा, इधर 20 18 20 18 20 18 आते जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं अनवसानी आवर्ती। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे, ऐसे आप कई संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट वाला बहुत ही। अब देखिए, एक शांत दशमलव प्रसार और एक ये हमारा अनवसानी आवर्ती, ये सब परिमेय संख्या पर ही, ये जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्या पर ही ये सब लागू होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता तथा संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, उसे ही हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। उसे ही हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक, यानी भाग दें तो उसका शेषफल भी शून्य ना आए और अंकों की पुनरावृत्ति यानी अंक भी रिपीट ना हो, उसे ही अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। हमने अनवसानी आवर्ती में क्या पढ़ा था कि शेष शून्य ना आए लेकिन अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति होने लगती है, तो उसे कहते थे अनवसानी आवर्ती। अब इसमें क्या है, शेषफल भी शून्य ना आए और अंक जो है वो आपका दोबारा रिपीट भी ना करें, उसे कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। तो देखिए यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है, हमने आपको पहले ही बताया था ये अनवसानी अनावर्ती किस पर लागू होता है, तो ये अपरिमेय पर।
जैसे देखिए √2 का मान हमारा 1.414213562373 डॉट डॉट ऐसे जहां तक जाएगा ये, इसका ना तो शेष शून्य आएगा और ना ही एक भी संख्याएं रिपीट भी होंगी इसमें। देखिए कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे पाई में पाई का मान भी 3.1415296533589 ऐसे डॉट 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 बढ़ते चले जाएगा। तो शेष भी शून्य ना आए, अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप लोगों के समझने के लिए हमने परिभाषा भी एकदम आसान सा लिखाया है, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो कन्फ्यूजन होती थी कि शांत क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, इन्हीं दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि अनवसानी आवर्ती में भी शेषफल शून्य नहीं होना चाहिए और अनवसानी अनावर्ती में भी आपका शेषफल शून्य नहीं होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? तो अनवसानी आवर्ती में कॉमन ये है कि इसमें शेषफल तो शून्य नहीं होता है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। लेकिन अनवसानी अनावर्ती में शेषफल भी शून्य नहीं होता है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है अंक वही रिपीट भी नहीं करते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, √2 और पाई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। देखिए पहले हम कह रहे हैं निम्नलिखित में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ हमारे जो हैं वो 3 ऑप्शन हमने लिख लिए हैं। अगर हम इसको बारी बारी से हम इसको भाग करेंगे। पहला देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 3 प्रश्न को हमने लिख लिया है, बारी बारी से हम इसको सॉल्व करेंगे और भाग करके चेक करेंगे। यदि कट के शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि हमारा क्या है, शांत। और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है और अंक रिपीट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, अनवसानी आवर्ती। चलिए देखते हैं, हम पहला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 36 है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो हमने यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया। और 100 तियाँ कितना होता है, 300, 3 बार गया तो हमने भाग कर लिया, 0 में 0 0 6 आ गया यहाँ। ठीक है, अब एक बार दशमलव लगाते हैं तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 100 छक्के होता है हमारा 600। ठीक है, यहाँ देखिए कट के शेषफल हमारा शून्य आ गया। तभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि कटने के बाद शेषफल शून्य आ जाए तो उसे हम कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा शांत है। चलिए ऐसे दूसरे में देखते हैं। अब भाग नहीं जाएगा तो हमने दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएं। दशमलव लगाने के बाद केवल हम एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। यदि आपको 2 0 बढ़ाना है तो 1 शून्य पहले बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 11 9 हमारा हो गया 99, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया कुछ नहीं तो ये कट गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हमने बढ़ा लिया क्या, 0। क्या बढ़ा लिया, 0। अब देखिए फिर भाग नहीं जाएगा तो हम करेंगे क्या, यहाँ हम एक बार और 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 होता है हमारा 99। ठीक, यहाँ 10 में से 9 गया 1, ये हमारा कट गया, 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, वही संख्या वही चलते रहेगा। ठीक है, बार बार वही रिपीट होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ इसके आगे से नहीं करेंगे, हम यहाँ आके लिख देंगे। तो ये हमारा, जब हम बताए थे आपको कि संख्या रिपीट होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती, या तो पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए हमने करा क्या, हमारे पास 1 था, क्या था हमारे पास, 1। ठीक है, हमारे पास 1 था तो 1, अब 1 के बाद हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, लेकिन भाग ही नहीं जाएगा तो हम 1 0 यहाँ बढ़ाए, 1 0, 11 9 99, फिर 1 उतरा हमारा, एक दशमलव लगा तो 1 0 मिला, फिर 1 0 हमको बढ़ाना पड़ा। फिर ऐसे करते हैं, 0.9090 हमारा रिपीट होते जाएगा।
तो इसीलिए हमारा क्या है, अनवसानी आवर्ती। हमने बताया हुआ है आपको कि अगर संख्या रिपीट करने लगे तो उसे क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए इसको देखिए, पहले हम इसको भिन्न में बदल देते हैं। तो 8 चौक 32 और 32 एक 33 बटे में 8, भाग कर लेते हैं अब इसको हम। तो 8 चौके 32, 3 में 2 गया, 1 हो गया, कट गया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, 2, अब 0 बढ़ाया यहाँ, 8 दूना 16 हो गया, 10 में 6 गया 4, 0 बढ़ाए, 8 पंचे 40। यहाँ देखिए कट के शेष हमारा शून्य आ गया, और जब हमारा शेष शून्य आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, शांत। क्या कहेंगे, शांत। 3 प्रश्न को हमने बारी बारी से सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ जब हमने इसको जब हमने भाग दिया तो शेषफल शून्य आ गया, तो ये शांत है। जब इसको हमने भाग करा तो वही अंक रिपीट होने लगा, तो ये अनवसानी आवर्ती है, पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। यहाँ जब हमने इसको भाग करा तो शेषफल शून्य आ गया, ये भी हमारा क्या है, शांत है। क्या है, शांत। चलिए आगे एक सवाल देखते हैं। देखिए बाकी के प्रश्न भी हमने लिख लिए हैं। तो पहला यहाँ 3/13 है, 2/11 है, 329/400 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 दूना हो गया हमारा 26, 10 में से 6 गया, 4 हो गया, और ये कट गया, फिर 0 बढ़ाया हमने, 13 तियाँ 39 हो गया, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, अब यहाँ 3 बचा, 3 में 3 गया, कुछ नहीं, 0 बढ़ाया हमने। अब हमारा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे, तो जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा हमारा। तो 10 में से 1 गया, 9 हो गया, ये कट गया हमने। फिर देखिए 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 6 बार गया, 13 छंग 78 हो गया, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, 0 बढ़ाए। फिर 13 9 ये कितना हो जाएगा, 117, 10 में 7 गए 3, और ये हमारा कट गया। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूना 26। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अंक जो हैं हमारे, देखिए यहाँ 30, यहाँ भी 30 आ गया, तो अंक हमारा अब रिपीट होने लगेगा, वही 2 3 0 7 6 9 बार बार आने लगेगा। ठीक है, तो जब अंक हमारा रिपीट होने लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, देखिए यहाँ 30, फिर यहाँ 30 मिल गया, अब फिर ऐसे बार भाग होगा, यही 100 91 90 78 यही आएगा, तो अंक हमारे रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, यानी यही इतना जो अंक है वो बार बार आएगा, तो इसीलिए अब हम करेंगे क्या, यहीं से छोड़ देते हैं। ये है हमारा क्या, अनवसानी आवर्ती है। अब इसको देखिए 2/11 वाले को, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया हमने, 11 एकम 11, तो 10 में से 1 गया 9, ये कट गया। फिर 11 अट्ठे 88 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में 8 गया, कट गया, 0 उतार लिए। अब यहाँ भी देखिए 20 ऊपर वाला हमारा मिल गया, फिर ऐसे करेंगे तो 11 एकम 11, फिर 90, फिर 11 अट्ठे 88, यही बार बार रिपीट होगा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, यही अंक हमारे बार बार रिपीट होंगे। अब इसमें देखते हैं, देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब 400 है, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 3290 से ज़्यादा ना जाए। देखिए तो 4 8 32, कई बार ले जाएंगे, 8 बार, तो 400 का 8 में गुणा करें तो 8 0 0 8 0 0 8 चौक 32 हो गया, और 0 9 में 0 9, ये हमारा कट गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बहुत छोटा है, 90 उतरत 1 हमारा शून्य बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि दशमलव लगाया है हमने। तो 400 दूना कितना हो जाएगा, 400 दूना हो जाएगा हमारा 800, तो ये 0 9 में 8 गए 1। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाया हमने, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ 800 आ गया हमारा। फिर देखिए 0, यहाँ भी 0, और 10 में से 8 गया 2, 0 बढ़ाए, 400 पंचे 2000। यहाँ देखिए हमारा सब कट के कितना आ गया, शेष शून्य आ गया। तो जहाँ शेष शून्य आ जाता है उसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं उसे, शांत। ठीक है, हमने बारी बारी से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करा। यहाँ देखिए अंक रिपीट होने लगे तो अनवसानी आवर्ती, यहाँ भी अंक रिपीट होने लगे तो अनवसानी आवर्ती।
और यहाँ हमारा कट के शेष जो है वो शून्य आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? शांत। क्या कहेंगे? शांत। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे सवाल में देखते हैं। देखिए दूसरे में कह रहा आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। ऊपर इसके बार लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है वास्तव में बिना लंबा भाग किए क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए हमें कह रहा है कि भाई 1/7 का तो मान दे दिया है इतना, अब कह रहा है हमसे कि बिना लंबा भाग किए आप इनका मान बताइए। मान बताने के बाद यह भी बताइए कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि हाँ तो कैसे, हम आसानी से बता लेंगे। देखिए ध्यान से, हमें 1/7 का मान पता है। 1/7 का मान हमको पता है, क्या है भाई? 0.142857 के ऊपर बार लगा है। बार लगने का मतलब अब इसके बाद यही अंक फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखिए हम बारी बारी से हम करेंगे क्या। देखिए पहला नंबर हम 2/7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का गुणा किस में करें तो 2 ही आता है, तो 1 में और बटे में 7। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, गुणा करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा हमारा 2/7 ही। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ ध्यान से, 2 गुणे 1/7। अब 1/7 इस वाले का मान हमको पता है, या देखिए 1/7 का मान कितना है? 0.142857। तो यहाँ हमने लिख दिया 0.142857। और जब हम इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो हमारा देखिए क्या आएगा? 2 7 14 हो गया, 4 हासिल, 2 7 14 4 हासिल आया, 1 2 5 10 11 2 8 16 1 17 2 दूना 4 1 5 2 चौके 8 2 एकम 2। अब 3 3 6 3 3 6 यहाँ हमारा लग गया दशमलव। क्या लग गया यहाँ हमारा? दशमलव। तो यही हमारा 2/7 का मान हो गया। हमसे कहा था बिना लंबा भाग किए बताना है, तो देखिए यहाँ हमने भाग ही नहीं करा और 2/7 का हमारा मान भी आ गया। ठीक है, 2/7 का हमारा मान भी आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हम करेंगे। अब बताइए, कह रहा है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ जब हमने इसको भाग करा, तो ये देखिए ये वाला जो हमारा दशमलव प्रसार था 1/7 का, तो इसमें यही अंक रिपीट हो रहे थे। जहां अंक रिपीट होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो ये भी हमारा यही होगा। ठीक है, इसके बाद जो अंक होंगे वो भी क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट होंगे। ठीक है चलिए ऐसे हम 3/7 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे में 1/7, ये लिख सकते हैं ना। फिर देखिए 3/7, अब देखिए 3 गुणे 1/7, तो इस 1/7 का मान हमको पता है, ये है क्या है? 0.1428 और 7 यही है। तो हम इसको गुणा कर लेंगे। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे 3/7 का क्या मान आएगा? 3 7 21 के 1 हासिल आया 2, 3 5 15 2 17, 3 8 24, 24 और 1 25 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 1 4। दशमलव कहाँ लगेगा? तो 6 अंक पर, तो 6 अंक हमारा यहाँ है, इस पर लग जाएगा 12। तो ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर। तो हमने 2/7 और 3/7 को बिना भाग किए, इसका जो कह रहा है ना कि बिना भाग किए क्या आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो हमने इसको भाग भी नहीं करा और हमें पता भी चल गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसके बाद से अंक रिपीट होने लगेंगे तो हम कह देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 होता है ना, तो 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का हमको मान पता था, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे हम जितने हमें दिए गए हैं सब में ऐसे करेंगे। चलिए आगे वाला देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए 2 हमने कर लिया, अब हम 4/7 का कर लेते हैं। तो 4/7 भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/7, और 1/7 का हमको मान पता है। 1/7 का मान यहाँ है हमारा 0.1428 और 7। इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 8 32 2 34, 4 दूना 8 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 1
5 तो यहाँ लग गया हमारा दशमलव बार लग गया इस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अंक रिपीट होने लगेंगे। 5/7 का देखिए कैसे करेंगे। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/7। अब देखिए यहाँ तो जब हम इसको करेंगे तो 5 गुणे 1/7 का मान हमको पता है 0.142857, ठीक है। गुणा कर लेते हैं अब हम इसको। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 7 35 की 5 हासिल आया 3, 5 5 25 3 28, 5 8 40, 40 2 42, 5 2 10 4 14, 5 4 20 1 21 और 5 1 5, 5 2 7, यहाँ लग गया दशमलव, ठीक है। तो ये इसको हमने कर लिया बिना लंबा भाग किए। ऐसे लास्ट वाला देखिए 6/7 का निकालना है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं हम। तो देखिए हमने करा क्या, 6/7 का 6 गुणे 1/7, तो 1/7 का हमको मान पता है कितना है, 0.142857, यही है। गुणा कर लेते हैं तो 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 की 4 हासिल 3, 6 8 48 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 6 4 24 1 25 हो गया, 6 1 6 2 8 हो गया, यहाँ लग गया 12, ठीक है। तो हमने बारी बारी से इन सब को बिना लंबा भाग किए हमने इसको हल कर लिया और हमने बता भी दिया कि ये सभी, इन सभी का दशमलव प्रसार क्या है, तो सबका दशमलव प्रसार है अनौशानी आवर्ती। क्यों? क्योंकि अंक इसके बाद सब में अंक रिपीट होंगे, ठीक है। तो हमने वही करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। 2/7 है, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, ऐसे करके हमने सबको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ हम बाकी के सवाल जितने भी हैं सबको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।